हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ गोंद के लड्डू आप लोग के साथ। तो सबसे पहले घी को हल्की सी गर्म होने पे मैंने गोंद डाला है, और जब हल्की घी गर्म होगी ना तो क्या होता है कि गोंद अच्छे से फूलेंगे। अगर आपकी घी जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो गोंद बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि घी जो है वो हल्की गर्म हो। उसके बाद मैंने इसमें काजू और बादाम डाले हैं 100 ग्राम। फिर गोंद यहाँ मैंने लिया था 150 ग्राम के करीब। उसके बाद मैंने किशमिश भी ली थी 100 ग्राम और सूजी, बेसन, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के मैंने गोंद के लड्डू बनाए। और ये दिवाली पे मैंने बनाया बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरे घर पे पहले मम्मी लोग बनाती थी और ससुराल में मैं पहली बार बना रही हूँ गोंद का लड्डू। और मम्मी लोग को देख देख कर ही बस सीख लिया था, कभी बनाया नहीं था, लेकिन पहली बार ट्राई कर रही हूँ। आई होप अच्छा बने और आप लोग भी इसे लाइक करें। फिर मैंने थोड़े से घी में नारियल का जो बुरादा होता है वो डाला और उसे हल्का सा फ्राई मतलब रेड कर लिया, क्योंकि कच्चा नारियल का बुरादा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और इसकी जो स्मेल आ रही थी ना सोनी सोनी, पूरे घर में फैल रही है। और फिर हमने इसमें डाला था खरबूजे का बिया। ये खरबूजे का बीज है 25 ग्राम के करीब, और ये खसखस था। तो 25 ग्राम मैंने खसखस लिया था और 25 ग्राम ही मैंने खरबूजे का बिया लिया था। और यहाँ पे ही मैं किशमिश भी डाल दूँगी। और सभी इंग्रेडिएंट्स को देख सकते हो, खरबूजे का बिया सभी को मैंने एक साथ ही फ्राई कर लिया था, क्योंकि बहुत टाइम लगता है अगर अलग अलग फ्राई करती तो। आप भी वही करना। और यहाँ नारियल का बुरादा मैंने लिया 50 ग्राम के करीब। तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में ली है। उसके बाद क्या हुआ कि हल्की घी मुझे इस पूरे लड्डू में घी मुझे 800 ग्राम के करीब लग गया। और क्या होता है ना कि जब आप उस साइड फ्राई करते रहो तो जो गोंद होता है वो हल्की गर्म होती है, तो हल्के गर्म में ही उसे आप क्रश कर लो, क्योंकि ये ठंडी होने पर उतनी क्रश नहीं होगी। अगर वैसे तो क्रश हो जाएगी, बट अगर आपको करना है तो फ्री हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो मैंने भी गोंद को क्रश कर लिया था और मैंने सारी चीज़ें परात में जो होता है उसे निकालते गए। फिर मैंने लिया कम से कम 50 ग्राम के करीब सूजी, क्योंकि सूजी से ना इसके दानेदार फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर मैंने घी लिया और घी में मैंने डाला 2 चम्मच के करीब बेसन, क्योंकि मैंने आटा कम से कम 300 ग्राम मैंने आटा लिया था। ये देख सकते हो। तो ये गेहूं का आटा है जो 350 ग्राम लिया था, और जिसमें मैंने जो बेसन है वो 2 से 3 चम्मच डाला था। और उसे जब हल्का वो घी में बहुत अच्छे से फ्राई हो गया उसके बाद मैंने आटा डाला। और फिर मुझे लग रहा था कि घी कम है, तो फिर मैं बार बार घी को डालती जा रही थी। ये शुद्ध घी है। और घर में बताऊँ ना इतनी अच्छी मतलब स्मेल आ रही थी, बच्चे लोग बार बार बोल रहे थे। तो बोले नहीं अभी तो ये पूजा के लिए, तो क्योंकि मैंने दिवाली की पूजा के लिए बनाया, और ये दिवाली के बाद ही टेस्ट होगा कि कैसा बना है। ये देख सकते हैं। और ये जो ना स्मेल आटे की जब आपको अच्छे से भुन जाएगी तो स्मेल आने लगेगी, उस हिसाब से आप इसे निकाल सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा ही भूंजा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मतलब इसे स्टोर करना है इसलिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं परात में डालते जा रही थी। हमारे बिहार में परात बोलते हैं पीतल के बर्तन को, पीतल के जो होती है। और ये क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन जो है वो गिर गया था, और इस कारण से मतलब थोड़ा सा मुझे दिक्कत होने लगा। फिर मैं देखने लगी नहीं ठीक था, और अगर ये गुड़ में गिर जाती तो बहुत ज़्यादा होती। फिर मैंने गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सभी को इस परात में डाला, मतलब गुड़ को भी। और सब इतनी ज़्यादा गर्म थे ना कि मैंने पहले तो इसे जो छनाटे थे उसी से छुलनी से ही चला रही थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। फिर मैं हाथ से जब छू रही थी देख सकते हो ये कुछ इस तरह से मिलाने के बाद हो रहा था, और इतना ज़्यादा गर्म था। जब हम क्योंकि आप जब ये लड्डू बनाए तो गरम गरम में ही हल्की जब गर्म हो, क्योंकि हाथ सहने लायक जब हो तो आप इसे गोल गोल कर ले, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो बिल्कुल भी नहीं बंधेगा और फिर से आपको इसे बार बार गर्म करना पड़ेगा। तो ये सारे लड्डू मैंने अकेले ही जल्दी जल्दी बांधे। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और ये जो वीडियोस के लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में, और वो भी अकेले आप प्रिपेयर भी कर रहे हो सामान को, फिर वीडियोस भी बना रहे हो आप लोगों के लिए। तो ये फाइनली मेरा गोंद का लड्डू तैयार हो गया। और सच बताओ ना तो ये घुटने के दर्द हो या आपके किसी भी मतलब जोड़ों में दर्द हो उसके लिए बेस्ट है। थैंक यू।